तो एक और सीक्रेट वीडियो में आपका स्वागत है। हैशटैग ज़ोंबी वायरस एक ऐसा हैशटैग है जो काफ़ी लंबे समय तक ट्विटर पे ट्रेंडिंग में है। लोग इसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि दुनिया में एक नया वायरस आ गया है जिसका नाम है ज़ोंबी वायरस। The researchers who have revived a number of these zombie viruses, as they're now being called, have found the potential revival of viruses could infect animals or humans. साइबेरिया में रिसर्च के दौरान इस ज़ोंबी वायरस का पता चला है। ये वायरस 48,500 साल से भी ज्यादा पुराना है। रूस की एक बर्फ की जमी हुई झील से ज़ोंबी वायरस डिकोड किए गए। एक ऐसा वायरस जिसे रशिया के अंदर वैज्ञानिकों ने बर्फ के नीचे पाया है और इसे लेकर लोगों में कई अफवाहें भी है। जब इस वायरस का नाम आता है तो पूरी दुनिया डर जाती है, क्योंकि अभी तो हमने कोविड से थोड़ा सा बाहर आकर चैन की सांस ली है। कई देश तो इससे अभी भी उभरे नहीं है। चाइना की बात करें तो वहाँ पे अभी भी कोविड पॉलिसी चल रही है। China's zero COVID policy continues to exert pressure on its people. और वहाँ पर स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। वापस ऐसे ही नए वायरस का नाम आता है तो उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई सारी अफवाहें आ रही है कि ये वायरस कोविड से भी ज्यादा खतरनाक है। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये वायरस कोविड से भी ज्यादा खतरनाक है और इस वायरस का नाम है ज़ोंबी वायरस। और इस वायरस का नाम ज़ोंबी वायरस क्यों रखा गया, और जब ये ज़ोंबी नाम आता है तो हमें किसी हॉरर मूवी की याद आती है। इसके बारे में जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि किसी भी अफवाह से हम डरे नहीं, उसकी पूरी सच्चाई जान ले। और ये वायरस क्या है, क्यों ट्विटर के अंदर और मीडिया पर इसकी बातें चल रही है, आज हम यही इस वीडियो में देखने वाले हैं। 48,500 साल पुराना एक वायरस जिसको नाम दिया है ज़ोंबी वायरस, जिसको साइंटिस्ट द्वारा रिवाइव कर दिया है, वो भी रशिया के अंदर। इससे पहले भी 30,000 साल पुराना वायरस मिला था रशिया में 2013 में। अब फिर से रशिया में ही साइबेरिया की एक जगह है, वहाँ पे बर्फ के नीचे ये वायरस मिला है और इसकी जो एज है वो 48,500 साल पुरानी बताई जा रही है। अब ये वायरस किस तरीके का है और क्या इंसानों को कोई खतरा हो सकता है इस वायरस से, और साइंटिस्ट ने इसके बारे में क्या बताया है, ये पहले हम जान लेते हैं। देखो, रशिया का जो साइबेरिया वाला एरिया है वहाँ पे याकुसम नाम की एक जगह है। वहाँ पर फ्रांस की एक वैज्ञानिकों की टीम खोज कर रही थी, तब उन्हें ये वायरस वहाँ पे मिला। उन्होंने ये भी बताया कि जब भी वो यहाँ पर कुछ खोज करने आते हैं तो उन्हें कुछ नया जरूर मिलता है। जब इस वायरस की खोज की गई, इस पर रिसर्च की गई, तो पता चला कि ये 48,500 साल पुराना ये वायरस है। फ्रांस के और जर्मनी के साइंटिस्ट यहाँ पर लंबे समय तक खोज करते रहते हैं और जो बर्फ के अंदर जो चीज़ें दबी हुई है उनकी वो जांच करना चाहते हैं, उसे वो देखना चाहते हैं। और आप सभी जानते हैं कि बर्फ के नीचे वायरस भी प्रिजर्व हो जाता है और ये वायरस भले ही एक्टिव ना हो पर वो पूरी तरह से मरता भी नहीं है। और इसी कारण ये वायरस जैसे ही बाहर आता है वो एक्टिव हो जाता है, क्योंकि वो टेम्परेचर के अंदर आ गया है, उसे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मिल गया है, इसलिए वो एक्टिव हो गया है। और अब कई लोग ये कह रहे हैं कि बहुत सारे वायरस इससे बाहर आ गए हैं। तो क्या है ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये वायरस मिला कहाँ है, तो ये वायरस मिला है परमाफ्रॉस्ट के अंदर। परमाफ्रॉस्ट मतलब एक बर्फ की ऐसी मोटी परत होती है जो एक परमानेंट होती है, काफ़ी हार्ड भी होती है। नॉर्मली ये पिघलती नहीं है और काफ़ी लंबे समय तक हज़ारों साल पुराने अवशेष, हज़ारों साल पुरानी वायरस इसके अंदर दबे होते हैं। अब हुआ क्या है कि जैसे ही ये परत पिघलती जा रही है, इस परत के पिघलने के साथ साथ बहुत सारे वायरस बाहर आ गए हैं और इसी कारण ये वायरस पकड़ में आया है, इसे खोजा गया है। और ये अकेला वायरस नहीं है जो फ्रांस के वैज्ञानिकों ने खोजा है, बल्कि ऐसे 13 वायरस यहाँ पर मिले हैं जो कि बहुत पुराने हैं। पर ये ज़ोंबी वायरस सबसे पुराना है। आप देख सकते हैं कि साइबेरिया के अंदर पूरा एरिया लगातार पिघलता जा रहा है, जो परमाफ्रॉस्ट है वो भी पिघलती जा रही है। और इसका रीज़न क्या है, तो इसका सीधा रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग। और इसी कारण हर जगह पर प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, बर्फ पिघलती जा रही है। हम अंटार्कटिका की बात करें तो साइबेरिया की हर जगह पर समस्या खड़ी हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर पहले ही कई देश वार्निंग दे चुके हैं। जब इस वायरस को पाया गया, उसे ढूंढा गया, तो ये राउंड शेप में था, इसमें कोई हलचल नहीं दिख रही थी। पर बाद में जब ये एक्टिव हुआ कुछ समय बाद, तो ये इतने समय तक दबे होने के बाद भी इसके कुछ सेल्स एक्टिव हो चुके हैं। और यही चिंता की बात है, क्योंकि 48,500 साल जमीन में दबे रहने के बाद भी जब इसे निकाला गया तो ये एक्टिव हो गया। इसमें सबसे बड़ा सवाल आता है कि ये वायरस इंसानों के लिए खतरनाक है, तो इसका जवाब है नहीं,
क्योंकि रिसर्चर्स ने सीधे सीधे कहा है कि ये इंसानों के लिए फिलहाल तो ये वायरस खतरनाक नहीं है। जहां तक उन्होंने अभी तक रिसर्च की है, फिलहाल तो इंसान इससे बचे हुए हैं, पर छोटे जानवर और पेड़ पौधों के लिए ये वायरस खतरनाक हो सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी तक पता नहीं लग रहा है कि ये वायरस जेनेटिक है या नहीं। जेनेटिक मतलब ये वायरस जानवरों से इंसानों में फैल सकता है या नहीं। हालांकि साइबेरिया ऐसी जगह है जहां पर ऐसा बहुत मुश्किल से हो पाएगा कि कोई जानवर इस वायरस से इफेक्टेड है और वो इंसानों की बस्ती में या शहरों में आ सकता है। बट प्रॉब्लम यही है कि ये वायरस एक्टिव हो गया है। अब इस तरह के वायरसेस आते हैं तो लगता है कि फिर से कोविड वाली सिचुएशन तो नहीं आएगी, इंसानों को फिर से अपनी चपेट में तो नहीं ले लेंगे ये वायरस। हालांकि साइंटिस्ट ने इस बात को कहा है कि ये वायरस इतना खतरनाक नहीं है। अगर इसका असर होता ही है तो वो बहुत स्मॉल लेवल पर होगा। लेकिन इस वायरस के आने के जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार हम ही हैं, हम इंसान ही हैं। ग्लोबल वार्मिंग ही पूरी दुनिया का टेम्परेचर बढ़ा रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे बर्फ पिघलने लगी है, और जब बर्फ पिघलने लगी है तो इतने सालों से दबा हुआ वायरस भी रिलीज हो गया है, बाहर आ गया है। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग को कम करना बहुत ज़रूरी है और ये हम सब की जिम्मेदारी है, वरना इससे और भयानक वायरस आ सकते हैं और एक दिन ऐसा आएगा कि इंसानों का वजूद ही मिट जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताओ। वीडियो को लाइक ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो और मिलते हैं अगले ऐसी एक सीक्रेट वीडियो में।